लास्ट ईयर अक्टूबर में 3-0 की लॉस एट होम, उससे पहले सितंबर में 2-0 की लॉस अवे, 2021 में 3-0 लॉस अवे, 3-0 लॉस होम, 2020 में 8-2। शुड आई कंटिन्यू? मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ पिछले हुए बायर्न वर्सेस बारसा मैचेस की स्कोर लाइन। भाई लोग, टू बी रियली ऑनेस्ट ना, बायर्न एक ऐसी टीम है जैसे आपके घर में चाचा जी होते हैं, अंकल होते हैं, जो कि यार लोगों में ना बड़ी अच्छी अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। हाँ यार, ये बड़ा अच्छा पर्सन है, बट देन असलियत आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि वो अकेले में पेलते हैं। और ये बायर्न की रियलिटी वही लोग जानते हैं जो कि इनके अगेंस्ट खेले। आप स्पर्स, आप आर्सेनल से पूछिए, आप इवन बारसा फैन से पूछिए, बिकॉज भाई पिछले 7 मीटिंग्स में बार्सिलोना ने 0 मैचेस जीते हैं, 6 विन्स रहे हैं बायर्न के, 1 ड्रॉ रहा है। और अगर हिस्टोरिकली आप देख लें 13 मैचेस में 10 विन्स हैं बायर्न की, 2 विन्स हैं बार्सिलोना की और 1 ड्रॉ रहा है। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बायर्न के अगेंस्ट वो लिटरली अबिस्मल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बायर्न एक ऐसी बोगी टीम है बार्सिलोना के लिए जो कि भाई हमेशा से अपना दबदबा हमारे अगेंस्ट बना रखी है। बट यार अभी चीज़ें ना बदल रही हैं। अभी का जो करंट सिनेरियो है, हांसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना जैसा फुटबॉल खेल रही है, जिस हिसाब का हमारा काउंटर अटैकिंग नेचर ऑफ फुटबॉल है, ये बायर्न को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। बिकॉज बायर्न के भी अंडर कंपनी कुछ वीकनेसेस हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार बायर्न ये मैच हार रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना इज शोइंग मी एक साइन कि यार पता है, ट्रस्ट करो हम पे, फेथ दिखाओ हम पे। ये पुरानी वाली बार्सिलोना नहीं है। और ऐसा कहीं भी एक भी बार्सा फैन के दिमाग में नहीं है कि यार ये मैच हम डेफिनेटली हार रहे हैं। मतलब पता है क्या, डर का माहौल नहीं है। हाँ ठीक है, नर्वसनेस है, हाँ ठीक है, एंजाइटी है थोड़ी सी, बट यार वो ना जो घबराहट होती थी इससे पहले वाले फिक्चर्स में जो हम बायर्न के अगेंस्ट खेला करते थे कि भाई आज तो हम पिलाने वाले, यार वैसा नहीं लग रहा। टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गेम। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बार्सिलोना इस मैच में जाएगी और अच्छा खेलेगी। यार देखो, लॉस हो या ड्रॉ हो जाए मैच, या जैसा भी खराब रिजल्ट रहे यार, तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है अपने क्लब को सपोर्ट करना। एंड व्हाई नॉट नाउ? हमारा क्लब बार्सिलोना फॉर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज शोइंग द साइन यस दैट वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। क्या गलत है हमारे स्टाइल ऑफ प्ले में? प्रोबेबली डिफेंसिव ट्रांजिशन, वही एक जो नेगेटिव पार्ट है। और हांसी फ्लिक पिछले मैच में सेविया को 5-1 हराने के बाद क्या कहते हैं पता है? यार आई एम अनहैप्पी बिकॉज हमने वो गोल खाया। वही गोल हमें नहीं खाना है। बंदा 5 गोल मार चुका है, बट वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है कि यार उसने 1 गोल खाया है। एंड दैट इज द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन जो कि हांसी फ्लिक लाते हैं बार्सिलोना पे। ऑब्वियसली हांसी फ्लिक अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, लेवांडोव्स्की अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, बट भाई साहब ये क्लैश होगा बेहतरीन। और आर यू रेडी फॉर द चैंपियंस लीग बेस्ट क्लैश of this match day? Barcelona versus Bayern, the most anticipated game of this year. Can Barcelona defeat Bayern Munich at their home ground? और भाई गेम बहुत ही सही टाइम पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना के वो जो प्लेयर्स थे इंजर्ड थे, वो रिटर्न कर रहे हैं। डैनी ओल्मो रिटर्न कर रहे हैं, गावी रिटर्न कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट अ फुल स्क्वाड जो कि अब शायद बायर्न म्यूनिख को अच्छे से कंपटीशन दे सकता है। बट सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंपनी बॉल क्या है, कैसे वॉन्सॉक कंपनी अपना फुटबॉल खेलते हैं विथ बायर्न म्यूनिख। यस, जब आप बर्नली पे देखे थे कंपनी को मैनेज करते हुए, तो यू सॉ एक नाइस पैटर्न ऑफ प्ले। अच्छा उन्होंने फुटबॉल खेला था, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी खेलते थे पेप गार्डियोला के अंडर, तो उससे वो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा। सो जो कंपनी के इनिशियल प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज टू बी डोमिनेंट ऑन द बॉल, पोजिशनल प्ले रखना है, एग्रेसिवनेस रखनी है, एंड भाई आपको डायरेक्टनेस भी रखनी है, आपको भाई अटैक करना है। तो भाई चाहेगा वो बंदा कि भाई अप टॉप वो प्रेसिंग अच्छी इंटेंसिटी रखे। एंड आप देखो कि जितने भी बायर्न के मैचेस हुए हैं उनमें उनके जो मैन मार्किंग सिस्टम्स हैं अप टॉप, खासकर फाइनल थर्ड्स में, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। आप अगर बर्नली पे देखो कंपनी को मैनेज करते हुए, तो उसका उस लीग में सबसे लोएस्ट पीपीडीए था, मतलब 7.46 पीपीडीए था उस साल की चैंपियनशिप में। पीपीडीए का मतलब कि भाई पास पर डिफेंसिव एक्शन, मतलब सामने टीम 8 पास करती है और बर्नली बॉल विन कर लेती थी। बट वो बर्नली है और ये क्या है? ये बायर्न म्यूनिख है। डेफिनेटली बायर्न के पास बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स है एवरीवेयर ऑन द पिच, बट यस उनके पास भी प्रॉब्लम्स है। बट उसको डिस्कस करने से पहले, लाइनअप डिस्कस करने से पहले, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो सेटअप होता है यूजुअली बायर्न का, वो कैसे खेलते हैं। तो आप पिछला मैचेस देखिए, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ ये स्टुटगार्ट के मैच का, जहाँ पे आप 11 देख सकते हो, ये है। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे पाव्लोविच की इंजरी के बाद से पिच पे आ गए थे पालहेन। हाँ, अब क्या होता है यूजुअली डबल पिवट में पाव्लोविच और किमिक खेला करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, किमिक राइट बैक खेलते थे और राइट बैक से वो इन्वर्ट करके आते थे मिडफील्ड में। अब ये नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली राइट बैक गुरेरो खेल रहे हैं
क्योंकि साशा बॉय इंजर्ड है, तो डबल पिवट पाव्लोविच और किमिक की बनती है। अब क्योंकि कंपनी पोजीशन बेस्ड एक मैनेजर है, तो उनको एक ऐसा कंट्रोलर मिडफील्ड में चाहिए जो कि उनके साथ गेम रन करे। तो अक्सर आप पाव्लोविच को 2 सेंटर बैक के बीच में ड्रॉप करते देखोगे, बट अब क्योंकि पाव्लोविच है नहीं, तो भाई ये जो मिडफील्ड है, इट इज आई डोंट नॉट नो कि एग्जैक्टली मिडफील्ड पेयरिंग क्या होगी बार्सा के अगेंस्ट। क्या लेमर और किमिक खेलेंगे और एल्स इट वुड बी आपका पालेहना, बिकॉज आपको एक डिसरप्टर चाहिए। देखो भाई सच बताऊं तो मैं टॉमस टुकल की बातों से अग्री करता हूं कि किमिक एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, ही इज नॉट अ डीएम। किमिक ऐसी प्रोफाइल है जो कि भाई एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर प्रोफाइल होगा, एक प्रॉपर नंबर 8 है, बट स्टिल पालेहना की जहां तक बात आती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैकलर्स एंड बॉल विनर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो क्या उसके साथ वो जाएंगे ये हमें नहीं पता, बट अगर आप एवरेज पोजीशन देखो यहाँ पे प्लेयर्स की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दोनों फुल बैक उनके ऊपर टक इन रहते हैं, गन्नाबरी को देखोगे, ओलीसे को देखोगे, बट एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे हैरी केन और थॉमस मुलर की पोजीशनिंग आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। अब एक बड़ा मिस होगा कल के मैच में जो कि होने वाला है, वहां पे होगा मुसियाला का मिस। अब देखो डाउटफुल है मुसियाला, आई एम नॉट सेइंग मुसियाला नहीं खेलेगा, हो सकता है बंदा स्टार्ट ना करे, बेंच से आए, ठीक है फाइन, बट हम लाइनअप के बारे में बाद में बात करेंगे। अगला मैच जो है जो मैं डिस्कस करना है, फ्रैंकफर्ट और बायर्न का मैच था। भाई ये मैच ऐसा था, इस मैच ने बायर्न की सारी वीकनेसेस खोल के दिखाई हैं। ये मैच 3-3 एंड हुआ था एंड इस मैच में जर्मन जो मीडियाज हैं बायर्न को लिटरली धो दिए थे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बहुत गलत हो गया, अर्ली ऑन इन द सीजन था, 3-3 का ड्रॉ ही था, बट इस मैच में बायर्न की कत्ल वीकनेसेस दिखी थी। दे डिड स्कोर 3 गोल्स, एक स्क्रैपी गोल भी था उनमें से, बट जिस हिसाब से फ्रैंकफर्ट ने खेला था इस मैच में, ह्यूगो एकिटिके और ओमार मरमाउश ने जो परफॉर्मेंस दी थी, काउंटर अटैकिंग नेचर था यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का, वही पेस को हैंडल नहीं कर पाई थी बायर्न। अब क्यों ये सीन हुआ, बिकॉज भाई जैसे भी कह लो भाई, ये दोनों जो फुल बैक्स होते हैं डेविस और गुरेरो, ये चढ़ के खेलते हैं, दैट लीव स्पेस एट द बैक टू अटैक, और अगर सामने वाली टीम ने ढंग से अटैक किया, कोऑर्डिनेटेड मूव रहा उनका और वो अपने फिनिशेस ले लिए, तो भाई वो गोल स्कोर कर देते हैं। तो बायर्न के साथ क्या होता है, एवरी टाइम अपोजिशन अटैक्स, अगर उन्होंने क्लिनिकलनेस दिखाई तो वो स्कोर कर देंगे, अदरवाइज भाई दिक्कत है। मानुअल नोयर कुछ हद तक संभालने की कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है। अब एवरेज पोजीशन देखोगे इस मैच में प्लेयर्स की, तो गनाबरी को देखो कितना वाइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इस बार डेविस यहाँ पे मिडल ऑफ द पार्क में रहता है। डेविस यूजुअली बहुत ऊपर पिच पे विथ होल्ड नहीं करता है, डेविस एक शटलिंग फुल बैक बन जाता है जो अप एंड डाउन करता है। एक जो चीज आप देखोगे यहाँ पे कि पाव्लोविच की एवरेज पोजीशन देखो, वो किमिक से पीछे है, दैट मींस किमिक को थोड़ा और फ्रीडम मिलता है ऊपर चढ़ के राइट हाफ स्पेस से क्रॉसेस डालने का, स्विंगिंग इनसाइड और एल्स राइट हैंड साइड पे वो अपने प्लेयर्स के साथ, ओलीसे के साथ कंबाइन करता है एंड गुरेरो ओवरलैपिंग रन्स मारते हैं। सो बायर्न की थोड़ी सी टैक्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा फ्रैंकफर्ट और बायर्न के गेम का, जो कि मैंने कल पूरा देखा। आपको यहाँ पे कुछ आइडिया लगेगा। अब देखो जो फॉर्मेशन है, जो स्टाइल ऑफ प्ले है बायर्न का, वो ये है सिंपल सा, एक 4-2-3-1 का अप्रोच, जिसमें कि दोनों फुल बैक ऊपर खींचेंगे। आप देखोगे यहाँ पे भी ऊपर चढ़ जाएंगे गुरेरो, और लेफ्ट पे भी आप देखोगे कि डेविस ऊपर यहाँ पे चढ़े हुए हैं। अब क्या होता है, जो मिडफील्ड की पेयरिंग है इनकी, किमिक और पाव्लोविच, तो अक्सर पाव्लोविच दोनों सेंटर बैक्स के बीच में आके गेम कंडक्ट करते हैं, बट कई बार आप किमिक को भी देखोगे कि डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल वो करता है, जहां से वो इस तरीके के स्विचेस राइट हैंड साइड पे करता है। तो आप ओलीसी को देखोगे थोड़ा सा ना फ्रीडम रहता है बंदे के पास ड्रॉप इन करने का, लिंक अप करने का, तो अक्सर क्या करता है, ड्रॉप करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि वो पिच की विथ होल्ड करे, तो वो लेफ्ट इंटीरियर रोल में खेलता है, इन्वर्ट करके खेलता है। अब क्योंकि वो इन्वर्ट कर चुका है, तो वहां से वो फ्रीडम रखता है ड्रॉप इन करने का, क्योंकि भाई सुपीरियरिटी आपको चाहिए। अब यूजुअली जो बिल्डअप फेज होता है यहाँ पे बायर्न का, वो 3-2-5 में होता है। 3-2-5 से वो ट्रांजिशन करते हैं 2-3-5 में, तो 2 मैन की सेंटर बैक पेयरिंग, 3 मैन इन द मिडल, एंड बाकी के 5 फॉरवर्ड्स ऊपर बॉम्बार्ड करने के लिए रेडी होते हैं इन एवरी डिफरेंट चैनल जो कि डिफेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। देखो सिंपल सी एक फिलॉसफी है जो कि यहाँ पे कंपनी बॉल में मैंने ऑब्जर्व करी कि उसको चाहिए कि भाई हम अटैक करें, जो स्पेसेस हैं बिटवीन द लाइंस उनको एक्सप्लॉइट करें। सो जो आपकी डिफेंस लाइन है और मिडफील्ड लाइन है, उनके बीच में आप देखोगे प्लेयर्स यहाँ पे होते हुए, मुलर होगा, मुसियाला होगा, इवन हैरी केन अक्सर ड्रॉप करते हैं बहुत ज्यादा डीप वहां से गेम कंडक्ट करने के लिए, एंड इन बिहाइंड द डिफेंस उनको या तो क्रॉस बॉल डालनी है, और वो लॉन्ग बॉल खेलने से शाये हुए नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट उनका भाई साहब मेरे ओपिनियन में मिकेल ओलिसे, बाबा ओलिसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज हैविंग अ बॉल, लिटरली बंदा कहीं से भी आंख बंद करके शूट करता है। बार्सिलोना को लिटरली अवेयर रखना होगा ये जोन 14 का, इन पोजीशन से भाई साहब बंदे पेलते हैं। हैरी केन है, ओलिसे है, गनाब्री है, साने हैं, ये सारे प्लेयर्स भाई शाय ऑफ नहीं करेंगे। इवन किमिक इस जगह से भाई शॉट लेने के लिए जाएगा। तो अब देखो ओलिसे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट वाले मैच में कीपर को टेस्ट किया, काफी प्यारा शॉट मारा जो कि भाई हल्का सा भाई कीपर ने बचा लिया बस। बट इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी बायर्न की। देखिए प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, हर टीम में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और जब मैच इतने बड़े कैलिबर का है तो हम वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों डिस्कस करते हैं। बार्सा की भी फॉल्ट्स जो है वो हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किए। आज बात यहाँ पे थोड़ी सी बायर्न की होगी। बायर्न
इनका रेस्ट डिफेंस जो है ना अक्सर क्वेश्चनेबल होता है, और ये मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये पूरी जनता, बायर्न के फैन बेस और भाई काफी बड़े भारी पंडित्स भी करते हैं। तो जो उनका रेस्ट डिफेंस है वो अक्सर क्वेश्चनेबल होता है। अब रेस्ट डिफेंस क्या है? जो एक न्यूट्रल डिफेंसिव स्ट्रक्चर बायर्न की टीम या एक एनी टीम होल्ड करती है टू काउंटर द अटैक ऑफ द ऑपोजिशन, वो थोड़ा सा इनका शेकी है। अब क्योंकि दे प्ले इन सच अ फ्लूइड फुटबॉल मैनर, काफी फ्लूइड रहता है इनका मूवमेंट, प्लेयर्स मूव करते रहते हैं, तो इनको ना डिफेंसिव स्ट्रक्चर में वापस से आने में टाइम लगता है और उसका काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाती है सामने वाली टीम, एनी ऑपोजिशन। सो यहाँ पे क्योंकि फ्रैंकफर्ट एक प्योरली काउंटर अटैकिंग नेचर की टीम है, वो पोजीशन बहुत ज्यादा रखते नहीं है, तो वो क्या करते हैं इस मैच में, क्या किया उन्होंने, अभी भी आप यहाँ पे देखोगे कि बायर्न के प्लेयर्स इट्स लाइक जस्ट स्प्रिंकल्ड अराउंड है यहाँ पे, देयर इज नो पोजीशनिंग, कोई बंदा किसी को मार्क नहीं कर रहा है। एंड एक लॉन्ग बॉल जो आती है, प्ले होती है यहाँ पे, एक टीके जाते हैं जिसको किम मिन जे टैकल करने के लिए गए। अभी यहाँ पे प्लेयर्स को आप देखोगे कि फ्रीडम के साथ यहाँ पे बंदा मरमाउश को देखो खाली है, यहाँ पे गुरेरो ने मार्क नहीं किया बंदे को, बट यस ही इज कीपिंग एन आई ऑन हिम कि हाँ भाई ठीक है तू रन मार सकता है। किमिक को देखोगे ही इज नॉट प्लेइंग द बॉल यहाँ पे, और यहाँ पे अकेले किम मिन जे जाते हैं टैकल के लिए, बट बॉल किसी तरीके से फॉल करती है, असनार knopf के पास बॉल मिलती है। अब यहाँ पे आप देखो जैसे knopf को बॉल मिली, यहाँ पे किमिक को रियलाइज हुआ गलती हो चुकी है, वो पीछे ट्रैक कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये है बंदा पाव्लोविच और यहाँ पे उपमेकानो एंड यहाँ पे गुरेरो के ब्लाइंड साइड करके, अब गुरेरो के भाई पीछे ये बंदा था, बट थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे गुरेरो के राइट हैंड साइड पे बंदा आ गया, गुरेरो को पता नहीं कि भाई ये बंदा कहाँ गया। सो मारमाउश ने ये इनसाइड रन मारी, दोनों डिफेंडर्स खींचे ताकि यहाँ पे knopf को वो डिफेंड कर पाए, बट पैरों के बीच में से बॉल डली एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इसकी मारमाउश के पास जो पेस है उसको एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे मारमाउश ने ब्रिलियंट गोल मारा एंड दैट वाज 1-1 फॉर फ्रैंकफर्ट। ये एक मोमेंट था जहां पे फ्रैंकफर्ट ने काउंटर अटैक किया। दूसरे मोमेंट में सिमिलर सिनेरियो होता है जहां पे बायर्न के प्लेयर्स ओवरलोड कर चुके थे एंड ऑल्दो यहां पे फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स अपने बॉक्स में डिफेंड कर रहे हैं, बट लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, उन्होंने कितने तेजी से यहां पे गोल बनाया, उन्होंने क्लियर की बॉल को यहां पे एंड द प्लेयर ओमार मारमाउश इज अगेन 1v1 विद डायो उपमेकानो। अब उपमेकानो के अगेंस्ट काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये बंदा क्यों नहीं अच्छी डिफेंडिंग कर पाता है, एरर प्रोन है, थोड़ा सा शेकी है, बट बंदे के पास रिकवरी पेस है, बट उसी पेस को काउंटर करके मारमाउश ने रन डाली एंड लुक एट दिस, किम मिन जे खुल चुके हैं। 2 एट द बैक खेलने का यही भाई दिक्कत होता है, अगर आप भाई टाइमली इन टैकल्स नहीं मार पाए हो, पहुंच नहीं पाए हो पोजीशंस पे, तो इस तरीके की चांसेस बनेगी एंड एकिटिके ने ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट फिनिश करके गेम को बराबर कर दिया था। बट जो स्केरी पार्ट है बायर्न का अगेन वो यही है, द क्विक कॉम्बिनेशंस। डेफिनेटली अगर आप देखोगे कितने प्लेयर्स उनके डिफेंस लाइन में लगे हैं, केन, उलीसे, तेल को भी आप देखोगे, गनाब्री को भी आप देखोगे, मुलर को भी आप देखोगे, एंड वो चाहते हैं क्विक कॉम्बिनेशन करके दे गेट द मैन। हैरी केन कॉम्बिनेशन प्ले में बहुत टॉप है, वो लिंकअप करेंगे यहाँ पे एंड नेक्स्ट थिंग यू नो उलीसे इनसाइड जाके एंड ही गोज फॉर अ शॉट जिसको कि भाई एंड में डिफ्लेक्ट किया गया। तो इन जगहों से भाई ये जो रिटर्न लेऑफ्स खेला है यहाँ पे केन ने, ये जो केन की जो एबिलिटी है ना होल्ड अप करने की एंड प्यारे पासेस निकालने की, भाई ये बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगा बार्सिलोना के लिए बिकॉज ये उनकी वीकनेस है। और भाई लॉन्ग शॉट्स, ये आप देखो हमारे गोल में हो सकता है चांसेस है इनियाकी पेनिया खेलें, तो भाई इन तरीके के सिचुएशंस में जब भी बायर्न आएगी तो भाई वो कहीं से भी हो आंख बंद करके शॉट लेंगे बिकॉज वो टेस्ट करना चाहेंगे पेनिया को। अगर पेनिया ने सेव्स नहीं किए, भाई फंबल किया, तो आप देखो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स है बायर्न के, बॉल किसी के पैरों पे भी लग सकती है, गोल हो सकता है, ओन गोल हो सकता है। तो भाई यहाँ पे हमें अवेयर रहना होगा कि इस तरीके के सिनेरियो पे प्लेयर को टाइम एंड स्पेस नहीं दिया जाए। थोड़ा सा बायर्न का बिल्डअप स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि मैनुअल नोअर ऊपर चढ़ के 2 सेंटर बैक्स के बीच में आ जाते हैं एंड देन वहां से गेम प्ले होता है। तो अक्सर बायर्न क्या करती है, शॉर्ट पासेस का इस्तेमाल करते हैं, बट दे डोंट शाई अवे फ्रॉम गिविंग दीस काइंड्स ऑफ लॉन्ग लॉफ्टेड बॉल्स एट योर फुट। तो यहाँ से अक्सर आप देखोगे कि नोयर हो या दोनों डिफेंडर्स हो, वो थोड़ा सा लॉफ्टेड बॉल ट्राई करते हैं, बट अक्सर आप देखोगे कि वो लॉन्ग भी जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक सेट पैटर्न है उनके बिल्डअप प्ले का, मल्टीपल पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं बिल्डअप में गिवन की सामने टीम कैसे प्रेस कर रही है। बट हाँ एक जो चीज़ है उनकी प्रेसिंग इंटेंसिटी, अप टॉप आप देखोगे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट को उन्होंने कैसे मैन टू मैन अप टॉप जाके प्रेस किया है एंड फॉरवर्ड्स यहाँ पे उलीसे हो गए, हैरी केन होंगे, वो कीपर एंड द डिफेंडर उनको प्रेस कर रहे हैं, गनाब्री यहाँ पे विंगर को प्रेस कर रहे हैं एंड उस साइड के एक और प्लेयर होंगे जो कि इस फुल बैक को प्रेस करेंगे। तो एक एग्रेसिव प्रेस फ्रॉम द टॉप रहता है, मतलब बिल्कुल भी लाइफ आसान नहीं बनानी है सामने वाली टीम की कि वो अच्छे से सिंपली इजीली बिल्डअप कर पाएं। सो इतना सब डिस्कस करने के बाद भाई कल का फॉर्मेशन क्या होगा, क्या लाइनअप होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो बार्सिलोना के लिए सिंपल सी बात मैं एक बता दूं, यहाँ पे गावी फिट नहीं है टू स्टार्ट द गेम एंड जहां तक रिपोर्ट्स है इनियाकी पेनिया स्टार्ट करेंगे। फ्रेंकी डियोंग भी डाउटफुल है कल के मैच में, बट क्या आप चाहते हो फ्रेंकी स्टार्ट करे? मेरा जो 11 है वो ये रहेगा, मैं कुंडे कुबारसी इनिगो बाल्डे को खिलाऊंगा, चाहे जो हो जाए, ये बंदे खेल रहे हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं कल के मैच में सेजनी को खिलाऊंगा, बट कहीं ना कहीं भाई इनियाकी पेनिया खेल रहे होंगे, मैच शार्पनेस है या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये बंदा खेल रहा है जैसी रिपोर्ट्स हैं। मिडफील्ड की अगर बात आती है तो व्हाट्स द बेस्ट सूटेड मिडफील्ड, एरिक गार्सिया मैच से आउट है तो एरिक गार्सिया नहीं खेलेंगे।
बहुत अच्छी बात है भैंस की आंख। बचा कौन? फ्रेंकी बचे, गावी बचे, कासाडो पेड्री खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है, एंड डैनी ओल्मो मेरे लिए खेलेंगे। डैनी ओल्मो का खेलना बहुत जरूरी है बिकॉज भाई लोग एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, बायर्न में वल्नरेबिलिटीज है डिफेंसिवली। तो अगर उन हाफ स्पेसेस में उन टर्न्स पे हमारे पास एक ऐसा प्लेयर हो अप टॉप जो कि भाई उसका इस्तेमाल कर पाए, बिकॉज जब बायर्न अटैक करती है तो वो चढ़ के अटैक करती है, एंड यस जब वो बॉल लूज करते हैं जो कि वो ऑफन करते हैं, तो भाई क्या सीन बनता है कि आपने अगर वर्टिकलिटी मेंटेन की और आपके राइट प्लेयर एट द राइट टाइम बॉल रिसीव करके वो बॉल पासेस को निकाल पाए तो भाई वो बायर्न खुल जाती है। एंड नाउ इट कम्स डाउन टू यू कि भाई क्या आप अपने चांसेस को बरी कर पाते हो, फिनिश कर पाते हो, फिर तो भाई वो तो आपके ऊपर है भाई, क्या क्लिनिकल फिनिशर हैं कि नहीं यहाँ। तो पिछले मैचेस में अगर आप देखो कि यार जो मेरे ओपिनियन में यूरोप का बेस्ट ट्राइडेंट है अभी, वो भाई यही है, लेवा, रफीनिया और यमाल। गो आर्ग्यू विद द वॉल, बिकॉज अगर आपके पास 12 मैचेस में 41 GNA हो सकता है टोटल कंबाइंड ऑफ दीज 3 गाइज, देयर इज नो बेटर पेयरिंग राइट नाउ बिकॉज दीज गाइज आर लीथल। ये बंदे, तीनों बंदे हर एक चीज़ कर सकते हैं जो एक प्रॉपर फ्रंट थ्री को करना चाहिए, लिंकअप से लेकर थ्रू बॉल्स निकालने से लेकर वर्क रेट से लेकर और गोल स्कोर करना, असिस्ट भी इन सारे प्लेयर्स में है। लेवा का होल्ड प्ले मैसिवली इंप्रूव हुआ है, बेस्ट बात यह है हांसी फ्लिक नोज ऑल अबाउट दिस बायर्न टीम, बट कुछ हो सकता है डिफरेंट जो कि कंपनी बॉल प्रिपेयर कर रहे हो, आई डोंट नो, बट लाइनअप मेरा यही रहेगा कल के मैच का। अब जहां तक रही बात बायर्न की, आई डोंट सी देम गो इन अ डिफरेंट वे दैन दिस। हो सकता है ज्यादा पैलिना की जगह पे लेमर खेल ले, आई डू नॉट नो भाई, कंपनी कुछ भी चेंज कर सकता है, बट मुझे जहां तक लगता है गुरेरो, उपमकाने, किम मिन-जे, डेविस खेलेंगे, गनाब्री, ओलीसे और केन। हो सकता है एक जो चेंज होगा क्योंकि गनाब्री पिछला मैच स्टार्ट किए थे, किंग्सले कोमन स्टार्ट कर लें इस मैच को। साने का फॉर्म नहीं अच्छा रहा है, आई डोंट थिंक सो साने आएंगे, बट हाँ एक मेजर चेंज, अगर मुसियाला फिट है, ग्रीन लाइट है, तो मुसियाला स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे गनाब्री की जगह पे, और एल्स हो सकता है मुलर की जगह पे भी स्टार्ट करे, बट भाई मुलर का खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज भाई मैं पिछले मैचेस में मुलर को देखा हूँ खेलते हुए, बंदा डिक्लाइन पे नहीं है भाई, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, खासकर इनके प्रेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खेलो भाई, मुलर अभी वैसे ही 10 साल पहले वाला मुलर है। सो भाई अब बात आती है मिडफील्ड बैटल की कि किमिक, पालेन्हा, मुलर की मिडफील्ड पेयरिंग, और भाई इनका सेटअप अगेन मैं तुम्हें समझा दूं यहाँ पे, ओलीसे इनसाइड, गनाब्री इनसाइड, ऑन द बॉल जब वो बिल्डअप करते हैं तो गुरेरो ऊपर खींचते हैं, डेविस ऊपर खींचते हैं, एंड यहाँ पे उपमकानो फटते हैं, थोड़ा सा किम मिन-जे फटते हैं, नोअर ऊपर आते हैं ताकि वो प्ले करे बॉल को। किमिक एंड पालेन्हा में से कोई एक प्लेयर होंगे जो कि थोड़ा डीपर होंगे, आई एम गिविंग दैट रोल टू किमिक क्योंकि वो ज्यादा केपेबल है टू डू दैट, एंड एक एंगल पास बनता है बिटवीन दी अदर मिडफील्डर। बाकी के प्लेयर्स क्या होते हैं, वो हाफ स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। अब जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्डअप कंप्लीट होता है, टीम ऊपर पुश करती है, गुरेरो ऊपर आ जाते हैं, ओलीसे इनसाइड टक इन कर लेते हैं, गनाब्री इनसाइड टक इन कर लेते हैं, डेविस और ऊपर चढ़ जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बिकम्स 2-3-5। अब यहाँ पे मुलर हो तो उनको फ्रीडम होती है हाफ स्पेसेस में जाने की, मूव करने की, मुसियाला ज्यादा बेटर करता है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा बेहतर है। नाउ द होल थिंग वुड बी कि भाई इन ट्रांजिशन कैसे बार्सिलोना यहाँ पे खेल सकती है बायर्न के अगेंस्ट, बिकॉज भाई अगर तुम देखोगे हमारे पास यमाल है, बट भाई यार एक बात अगेन लेट मी गो बैक टू इट यार, ये जो राइट साइड होगी ना बायर्न की, जहां पे ओलीसे, गुरेरो होंगे और किमिक वाली साइड होगी, भाई ये बहुत ही खतरनाक होगी बिकॉज यहाँ पे तुम अगर देखो बाल्डे इज देयर टू डिफेंड, तो भाई बाल्डे ये काम अकेले तो कर नहीं पाएगा बिकॉज केन अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो भाई इनिगो इनकुबार्सी को क्लोज आए रखना होगा, दैट मीन्स कि ओलीसे को पूरा फ्रीडम होगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लॉइट करने का, और गुरेरो ओवरलैप करते हैं, दैट मीन्स कि मैं क्यों चाहता हूँ रफीनिया लेफ्ट विंग पे खेले बिकॉज आई वांट हिम टू ट्रैक बैक करें, बंदा रेगुलरली करता है, तो भाई डबल डाउन हमने नहीं किया तो हम पिलाएंगे। सेम गोज ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल, तो गनाब्री हो या कोई भी हो भाई, कुंडे मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा कुंडे को 1v1 पे, बट स्टिल आई वुड वांट भाई कुंडे अगर डिफेंडिंग कर रहे हैं गनाब्री के अगेंस्ट, क्योंकि डेविस ओवरलैपिंग नेचर के हैं, यमाल ट्रैक बैक करे एंड बंदे का वर्क रेट है टू कम बैक एंड डिफेंड। बट रही बात यहाँ पे बारसा के अटैक की, तो सेम गोज फॉर बारसा एज वेल, बिकॉज अगर रफीनिया अटैक कर रहे हैं तो भाई बाल्डे फटता है पूरा एकदम कुत्तों के तरीके से, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे बायर्न को भी होगी। देखो द थिंग इज, पता है क्या, दोनों ही टीम में ना सिमिलर प्रॉब्लम्स है, दोनों ही टीम डिफेंसिवली ट्रांजिशन पे ना वल्नरेबल है सेम, क्योंकि दोनों ही टीम्स फुल बैक का इस्तेमाल करती है टू गो अप, तो भाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो है यहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए। बट भाई हु वुड स्टैंड आउट, मिडफील्ड बैटल कौन जीत रहा है यहाँ पे, पेद्री नीड्स टू हैव अ गुड गेम। अगर ओल्मो खेल रहे हैं तो 60 मिनट में चाहूंगा ओल्मो खेलें, इसके बाद फर्मिन आ जाए, लेटर ऑन गावी आ जाए, वो इंटेंसिटी चाहिए हमें यहाँ पे। एंड भाई साहब वी नीड आवर प्लेयर्स टू स्टेप अप कल के मैच में। यमाल की स्टोरी देखी, यमाल की स्टोरी नहीं देखी तो यमाल की स्टोरी जाके देखना भाई, बंदा रेडी है, इट्स लाइक अ मिशन फॉर बार्सिलोना। बट क्या हम एक्चुअली में बायर्न को हरा सकते हैं, और इतने सालों से जो हम एक हमारा मजाक बनाया जा रहा है, क्या हम उसे इरेडिकेट करके लिटरली वी कैन रेज आवर हेड्स, चेस्ट, छाती एंड भाई चीयर कर सकते हैं। पता नहीं यार, थोड़ा सा हल्का सा डर लग रहा है वाला एनालाइज दिस गेम एंड आई सी द स्ट्रेंथ ऑफ बायर्न म्यूनिख। बट आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, एंड व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन, अपनी स्कोर लाइन बताइएगा। मैं बिलीव करता हूँ अपनी टीम में, आई एम गोना गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज कोई रीजन नहीं है बार्सा को डाउट करने का। द ओनली थिंग अगेंस्ट बार्सिलोना इज देयर हिस्ट्री, इज देयर माइंडसेट, एंड आई विश कि मेरे प्लेयर वो माइंडसेट दिखाएं कल के मैच में कि भाई हम सेकंड बेस्ट नहीं है, हम हरा सकते हैं इन प्लेयर्स को। आई वांट देम टू गेट ऑन द पिच नोइंग कि दीज गाइज आर द विनर ऑलरेडी एंड गो ऑन टू जस्ट शो फॉर इट। दैट्स ऑल
ऑल आई वुड से मेरे भाई लोग कमेंट सेक्शन में विस्कैल बारसा बरसा देगी। मेरी प्रेडिक्शन है बार्सिलोना 2 बायर्न 1 एंड दैट्स व्हाट आई स्टैंड ऑन। तो ज्वाइन इन कर लीजिएगा आज रात में वॉच अलॉन्ग के लिए। आई विल बी देयर अलॉन्ग विद यू। देखते हैं क्या होता है। विस्कैल बारसा, आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।